अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आज का जो एपिसोड आपके सामने लेके आया हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक आपको पता होगा कि भारत में नमाज पढ़ने को लेकर के बहुत सारी मुसीबतें पैदा होती रहती हैं। मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराना आम बात हो चुकी है। मुसलमानों को प्रताड़ित करना आम बात हो चुकी है। लेकिन अब जो खबर आपके सामने आएगी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अतिथि देवो भव नाम की एक चीज भारत में पाई जाती थी। अगर कोई टूरिस्ट आता था, कोई अतिथि, कोई मेहमान आता था तो उसे भारत में भगवान माना जाता था। लेकिन अब हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हर दिन आप देखते होंगे कि विदेशी जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ बदतमीजी होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि उनके साथ बलात्कार भी हुआ है भारत में। ये बात भी आपको याद होगी। पिछले दिनों एक कपल भारत में बाइक राइड करने आया था और उसके साथ जो महिला थी, जो एक कपल आया था जिसकी महिला के साथ बलात्कार हो गया था। उसके बाद वो वहां से जाने के बाद पहले तो उसने स्टेटमेंट दे दिया था कि हमें भारत में कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ लोग हर देश में बुरे होते हैं। लेकिन जाने के बाद जो उसका स्टेटमेंट आया था वो जाहिर है जिसकी पत्नी का बलात्कार हो जाएगा वो जाहिर है जाकर के अपने मुल्क में यही कहेगा कि भारत महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। अब आपके सामने जो खबर मैं लाने के लिए आया हूं, बताने के लिए आया हूं, वो ये है कि एक ईरानी कपल ताजमहल देखने आया था। ताजमहल के पीछे वाले गेट पे साफ सफाई थी, वहां पर उसने नमाज अदा कर ली। वहां पर हिंदू संगठनों ने उन्हें पकड़कर मारा, बुरी तरीके से उनकी पिटाई की। जी हां, भारत के किसी लोग की नहीं, भारत के नागरिक की नहीं, बल्कि विदेशियों की, टूरिस्टों की पिटाई कर दी। शर्मनाक ये बात है कि भारत में मौजूद लोग भारत से बाहर आने वाले लोगों की पिटाई करते हैं। यही नहीं, उसके बाद वो थाने ले गए। पुलिस वालों ने उनकी सुनने के बजाय उन हिंदू संगठनों की सुना और उस कपल से कहा कि आप माफीनामा लिख करके दे दीजिए तो आपको छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने एक माफीनामा लिखा और कहा कि हम किसी की भावना आहत करना नहीं चाहते हैं और ना ही करना चाहते थे। हमें चूंकि साफ सफाई जगह मिली तो वक्त नमाज का हो गया था तो हमने वहां नमाज अदा कर ली। हमें यह नहीं पता था कि यहां पर ऐसा भी होता है कि आप कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हमें यह मालूम होता कि नमाज पढ़ने के लिए जगह मुअय्यन है तो फिर हम यहां ना पढ़ते। हमने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि मुझे लगा कि यहां पर नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था कि भारत में सभी धर्मों को माना जाता है, भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। और इस तरीके से उस कपल को छोड़ा गया जब उससे माफीनामा लिखवा लिया गया। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो देश आपने बनाया है इसके लिए आपको मुबारकबाद। आपने इस देश की जो सत्यापीठी है, आपने इस देश में जो नफरत का बाजार गर्म किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे देश को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है अगर कानूनन और संवैधानिक तरीके से देखा जाता तो जिन लोगों ने उन कपल्स की या फिर उन टूरिस्टों की पिटाई की है उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए देशद्रोह का। जी हां, आप देश के नाम को बदनाम कर रहे हैं तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा तो बनता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस ईरानी कपल से माफीनामा लिखवा लिया गया और उस ईरानी कपल ने माफीनामा लिखा, तब जाकर के उसे छोड़ा गया है। अब वो ईरान में जाकर के भारत के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और कहेंगे कि भारत तो बहुत अच्छा देश है, वहां पर तो सब धर्मों का सम्मान होता है, भारत में गंगा जमुनी तहजीब पाई जाती है, वगैरह वगैरह। यही उम्मीद रखते हैं शायद आप, क्योंकि किसी की पिटाई कर देना भारत में आम बात हो चुकी है। अगर मुसलमान है तो उसको पीट देना, मार देना भारत में बहुत मामूली बात हो चुकी है। शर्मनाक है यह हमारे देश के लिए, और ऐसे लोग कलंक हैं हमारे देश के लिए जो हमारे देश को बदनाम और बर्बाद करने के लिए तुल चुके हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर कौन ये लोग हैं जो देश में आने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो इस देश को बदनाम करने में सबसे ज्यादा महारत हासिल रखते हैं और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है?
क्या विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या उनको शर्म नहीं आती है कि विदेशियों को पीटा जा रहा है, विदेशियों को मारा जा रहा है, विदेशियों में हमारा डंका बज रहा है और हम खामोश उसके तमाशाई बने हुए देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, और हमारा चैनल जो मैं हर वीडियो में पिन कर दे रहा हूं कमेंट्स बॉक्स में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें देने के बाद हमारा चैनल बैन होना तो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।